अच्छा, जहाँ पे जिसको कुछ समझ ना लगे, मुझसे बार-बार पूछ सकते हो, राइट? और अच्छा, सबसे पहले क्या है कि लिंक्डइन का आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हो? आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि लाइक फॉर नाउ वी हैव ऑप्शंस लाइक फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, फेसबुक। सो ये कोई 4 ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बल्कि इंस्टाग्राम भी। ये 2 ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर फाइवर में आपके पास इनबाउंड लीड्स आती हैं, ठीक है? और अपवर्क में आप उन्हें मैसेज करते हो, तो इट्स काइंड ऑफ आउटबाउंड। आप लोगों के प्रपोज़ल्स पे बिड्स भेजते हो। और ये जो लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम है ना, दीज़ स्पेसिफिकली फॉर इनबाउंड प्लस आउटबाउंड, ये दोनों चीज़ों के लिए है। इनबाउंड आउटबाउंड का फ़र्क ये होता है कि लेट्स से इफ देयर इज़ वन प्रोफाइल इन अ, लिंक्डइन, आप उसको ऑप्टिमाइज़ करते हो और ऑप्टिमाइज़ करने के बाद आप लोगों को आउटरीच करते हो, ठीक है? आउटरीच कैसे होती है? आप लोगों के साथ नेटवर्किंग करते हो, आप उनके साथ कन्वर्सेशंस करते हो, आप उन्हें एक एम्प्टी रिक्वेस्ट भेजते हो, जब एक्सेप्ट हो जाती है, तो हल्की-फुल्की गपशप लगाते हो। तो दैट्स काइंड ऑफ स्टफ। और ये ऑटोमेट भी की जा सकती है और मैनुअल भी की जा सकती है। सो लेट्स से इफ यू गाइस डोंट हैव अ प्रॉपर बजट, तो आप उसको मैनुअल गूगल शीट्स के साथ भी कर सकते हो। गूगल शीट्स में प्रॉपर्ली अपना ट्रैक रखो और डेली बेसिस पे आउटरीच करते रहो। सेम इसी तरह अगर आप उसको ऑटोमेट करना चाहते हो, देयर आर सम टूल्स व्हिच कैन हेल्प यू टू ऑटोमेट द होल प्रोसेस। ओके, बैक टू द लिंक्डइन। अब यहाँ पे लोगों का जो प्रोसेस क्या होता है, आपकी जितनी भी चीजें हैं वो एक फनल पे चल रही होती है। फनल क्या होता है आपका? फनल इज समथिंग लाइक, फनल के अंदर क्या चीज आ जाती है कि लेट्स से आपकी फनल क्या है। मैं अभी जो अपनी जो फनल वगैरह स्ट्रेटेजाइज और ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, दैट्स एआई ऑटोमेशन प्लस वेबसाइट्स। अब ऑब्वियसली मेरी टीम एसईओ और बाकी बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रही हैं, बट मैं अपनी हर चीज को यहाँ पे बेच नहीं सकता एक प्रोफाइल के ऊपर। सेम विद अपवर्क, वहां पे आपको एक प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि आपने एग्जैक्टली बेचना क्या है अभी के लिए। अगर आप सारी चीजें एक साथ ऐड कर दोगे देन यू वोंट बी एबल टू सेल एनीथिंग। आपको अपनी निश डिसाइड करनी पड़ेगी। सो लेट्स से अगर आप एआई ऑटोमेशन और सीख जाते हो, यू हैव टू डिसाइड। सो इन द स्टार्टिंग दैट्स फाइन। फाइवर के ऊपर तो आपको रैंडमली कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो मिलता रहेगा। बट लेट्स से अगर आप कोई आउटरीच करना चाह रहे हो देन यू नीड वन ऑफर। आपको अपनी एक ऑफर बनानी पड़ेगी। लेट्स से व्हाट विल बी दैट ऑफर? आप कहते हो कि अच्छा, मैं आपको एक चैटबॉट और एक वेबसाइट आपको मैं इकट्ठे बना के दूंगा, इट विल बी लाइक 50K। या अगर आप कहते हो 200 यूएसडी में मैं आपको ये चीजें बना के दूंगा, इट विल बी लाइक 3 days। मतलब क्या, आपको एक स्ट्रेटेजाइज करनी पड़ेगी एक ऑफर। सो लेट्स से वन ऑफ माई कंपनीज मोटर आईक्यू प्रो। तो इस वेबसाइट को मैं यूज करता हूँ उन लोगों से रीच आउट करने के लिए जिन लोगों के पास जिनको एआई चैटबॉट चाहिए स्पेसिफिकली फॉर द कार डीलरशिप। ये कार डीलरशिप से रिलेटेड एक वेबसाइट है, ठीक है? इसके अंदर हम स्पेसिफिकली कार डीलर्स वाले लोगों को ही टारगेट करते हैं, उनको डेमो दिखाते हैं और एट द एंड वी विल सेंड देम द कस्टम ऑफर। ये पूरी वेबसाइट सिर्फ उस चीज से रिलेटेड है। इसके अंदर मैं आप ये नहीं बताऊंगा कि अच्छा, हम कार डीलरशिप वालों को वेबसाइट भी बना देते हैं, हम उनके एसईओ भी कर देंगे। तो दैट्स नॉट द एग्जैक्ट वे ऑफ सेलिंग। यू नीड टू डिसाइड वन niche। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यू नीड टू डिसाइड वन niche, यू नीड टू डिसाइड वन ऑफर, और फिर आपकी फनल बनाना स्टार्ट होगी। सो अगर मैं अपनी प्रोफाइल की बात करूं, तो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरी प्रोफाइल में जितनी भी चीजें देखेंगे दैट विल बी टोटली रिलेटेड टू वन निश। अच्छा, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बैनर। अच्छा, आपने करना ही है कि आप सबने ना अपनी अपनी प्रोफाइल की जो लिंक्स है वो यहाँ पर मुझे सेंड कर देना है। तो आई कैन टेल यू सम रिकमेंडेशंस अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल्स। उनको ऑप्टिमाइज करें और ऑप्टिमाइज करने के बाद आपकी जो डेफिनेटली आपकी इंप्रेशंस और आपके पास जो रीच आउट करने के लिए जो लोग आएंगे दैट द नंबर विल इंक्रीज। बट ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी पोस्टिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। दैट्स ऑन योर साइड। द मोस्ट आई कैन गिव यू गाइस द बेस्ट स्ट्रेटेजीज, बेस्ट ऑप्शंस, और कैसे आप पोस्ट बना भी सकते हो। तो अपनी जितनी भी प्रोफाइल्स हैं वो यहाँ पर मेरे साथ शेयर कर दें। बाय द एंड ऑफ द मीटिंग मैं सबके साथ उनकी एक एक प्रोफाइल को ओपन करके उनको रिकमेंड भी कर दूंगा कि व्हाट आर द थिंग्स दे नीड टू ऑप्टिमाइज। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम माय प्रोफाइल, आप देख सकते हो कि लाइक नॉर्मली लोगों के जो बैनर होते हैं ना वो बहुत जेनेरिक से होते हैं। अगर मैं एक स्टार्टर की बात करूँ, अच्छा, ये जो जिन लोगों को भी अभी आपकी पोस्टर नजर आ रही है, अब इनका सिस्टम बहुत स्ट्रॉग है। लाइक ये बहुत बहुत ज्यादा फॉलोअर्स वाले लोग हैं। और आई थिंक सो ये डेली बेसिस पे कोई 3 से 4 पोस्टर तो करते ही हैं। और इनका जस्ट एक मोटो है, लाइक ये बहुत सी चीजें नहीं सर करते। लाइक स्टिल आई कुड बी रॉन्ग कि मैं 2 चीजें यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये ऑटोमेशन ऑन द वेबसाइट, बट पीपल आर जस्ट मेकिंग एंड सेलिंग वन थिंग। ये पर्सन अब ये सिर्फ एक लीड जनरेशन की सर्विसेज सेल करता है। फिर अगर हम आगे स्क्रॉल करते रहें, ओके, इसको देखते हैं। वी आर हायरिंग, बढ़िया। अच्छा, अब आप इसकी प्रोफाइल को देख सकते हो। इसकी प्रोफाइल के बैकग्राउंड और इसकी इमेज डेफिनेटली, अभी तो ये एक इसने हायरिंग की पोस्ट लगाई हुई है, तो इसको बहुत से मैसेज आएंगे। लाइक इफ इट इज रेडी टू हायरिंग, यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ इंप्रेशन, लॉट ऑफ कमेंट्स, लाइक बहुत सी चीजें आएंगे। बट अगर आप बात करो कि इसको क्या प्रॉपरली लोग
इसको हायर करने के लिए अप्रोच करेंगे? नहीं, क्योंकि शी इज़ नॉट दैट प्रोफेशनल। आपका बैनर और आपकी चीज़ें आपकी प्रोफाइल को नोट प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता है। दिस इज़ अनदर बैड एग्जांपल ऑफ द बैनर। आप इसका बैनर चेक करो, ये भी एक बहुत बुरी एग्जांपल है बैनर की। नॉर्मली आपको अपनी निश से रिलेटेड अगर कोई बैनर चाहिए होता है ना, तो यू कैन जस्ट स्टार्ट सिंपली बाय सर्चिंग दैट पर्सन, वर्डप्रेस एक्सपर्ट। अभी हम सिर्फ बैनर की बात करेंगे, राइट? हम अभी उन लोगों को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ओके, यहाँ पे वर्डप्रेस बल्कि ना मैं यहाँ से कर देता हूँ। ये हेलिस का टूल है जो कि मैं नेटवर्किंग करने के लिए ऑटोमेट किया हुआ है मैंने प्रोसेस को। तो स्पेसिफिकली मुझे तो कनेक्शन और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, मुझे भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद कर लेते हैं ये चीज़। अच्छा, ये सारे लोग ना ये वर्डप्रेस से हैं, तो वर्डप्रेस की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और इनका अब आपको मैं बताने लगा कि लाइक ये लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करते, और इनकी जितनी भी पोस्ट हैं और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, दैट्स ऑनली रिलेटेड टू द वर्डप्रेस। ओके, सो आपके दरमियान वर्डप्रेस वाले हैं, ये ऑटोमेशन वाले हैं, और शॉपिफाई वाले हैं। सो व्हाट दे कैन डू, दे नीड अ वेरी सिंपल बैनर। यस, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द बैनर। देयर जस्ट वन मैसेज दैट्स बिल्ड योर ड्रीम वेबसाइट। आपको ये ईमेल ऐड कर लें, लेकिन यू डोंट नीड टू ऐड दिस सोशल आइकन्स। ओके, ये चीज़ें भी आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपकी आपके बैनर के ऊपर आपका जैसे एक वन मैसेज होना चाहिए जो कि आप एग्जैक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस गुड एग्जाम्पल के अंदर दिस इज अ लीड जेन मैन, तो वो आपको प्रॉपरली एक मैसेज के अंदर प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली ही इज सेलिंग। तो आपके बैनर के अंदर पता चलना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या बेच रहे हैं। ओके, हम थोड़ी सी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। तो ये लड़की सिर्फ आपको वर्डप्रेस मोस्टली सेल करते हुए नजर आएगी। आप इसकी वेबसाइट आप इसकी अगर बैनर को प्रॉपरली देखें, तो इसके बैनर में स्पेसिफिकली इसके टूल्स नजर आ रहे हैं, लाइक दिस इज वर्डप्रेस, दिस इज एलिमेंट, और बोथ आर रिलेटेड टू द वर्डप्रेस। दिस इज वेबफ्लो। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आइकन, दिस इज फिक्स, और ये बी आइकन मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन सा है, बट उसके बैनर में स्पेसिफिकली पता चल रहा है कि ये एक वेबसाइट डिजाइनर है। इसमें कोई भी डिफरेंट सी या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप रीडेबल ना हो। इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है। लेट्स से आपने पिछले में देखा जिन्होंने सोशल आइकन ऐड किए होते, बट डेफिनेटली वी डोंट नीड सोशल आइकन्स। हमें सोशल आइकन्स ऐड करने की क्या जरूरत है कि अगर हम इसको क्लिक करें और हम सोशल आइकन पर जा ही नहीं सकते? तो दैट्स व्हाई वी जस्ट नीड टू शो दोज टेक्स्ट जिसमें सिर्फ हमें पता चल जाएगा व्हाट एग्जैक्टली द पर्सन इज सेलिंग। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या आ जाती है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर यू कैन सी हर प्रोफाइल पिक्चर क्लियरली, ठीक है? और अगर आप मेरी प्रोफाइल पिक्चर को देखें तो यू कैन ऑल्सो सी दिस प्रॉपरली, बट बहुत से लोगों की जो प्रोफाइल पिक्चर है दैट्स नॉट। अच्छा, बल्कि इसकी ही एग्जांपल लेते हैं। ये प्रोफाइल पिक्चर आप चेक करें, दैट पर्सन, दिस इज अ कैंडिडेट पिक्चर, और वो पर्सन साइड पर देख रहा है, और दिस इज अ वेरी बैड एग्जांपल ऑफ द प्रोफाइल पिक्चर। सेम यही चीज मैं आपको अपवर्क में भी बता रहा होता हूँ कि आपकी जो प्रोफाइल की पिक्चर दैट शुड बी वेरी क्लियर, और उसके अंदर सिर्फ आपका फेस नजर आना चाहिए। एक प्रोफेशनल इमेज जिसमें जस्ट आपका फेस नजर आए, दैट्स इट। आपको स्पेसिफिकली ऐसी इमेजेस अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तीसरी जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेट्स से आपको ना तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। वो पर्सन है, ओके, दिस इज वन एग्जांपल टू पोस्ट। एक एग्जांपल ये हो गई हमारे लिए, और हाँ, एक एग्जांपल ये हो गई। अच्छा, अब आप दोनों ने ना, आप सबने बताना है कि एक हो गई ये टाइलर कूपर, और दूसरा आ गया हमारे पास एडम एको। अब आप सबने ये बताना है कि ये जो लाइन है, ये किसकी लाइन सबसे ज्यादा प्रोफेशनल आपको नजर आ रही है। मुझे ना सबकी तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए होगा, ठीक है? ये है एक ये लाइन पता कौन सी होती है? ये वाली लाइन होती है, ठीक है? अब आप सब में ये बताएंगे कि ये टाइलर कूपर की, ये को फाउंडर एंड सीईओ एट दिस कंपनी, क्या ये लाइन प्रोफेशनल लग रही है, या ये लाइन प्रोफेशनल लग रही है, या किसका फायदा हो सकता है किसी को? तो बारी बारी सब अपना माइक म्यूट अनम्यूट करो और बताओ कि किसकी लाइन थोड़ी प्रोफेशनल लग रही है। मैं नाम लेके बुलाऊं फिर? ओके, एडम की क्यों प्रोफेशनल लग रही है, क्या एक्चुअली रीजन है कि एडम की वो चीज ज्यादा प्रोफेशनल लग रही है, और उसका कुछ उसको बेनिफिट होगा?
बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ना एक डिफरेंस ये है कि लेट्स से आप जब भी किसी प्रोफाइल पिक्चर के किसी भी पोस्ट के ऊपर कमेंट करते हो, राइट? अब लेट्स से पहले मैं भी जो मेरी जो वहाँ पे लाइन्स थी दैट वाज़ डिफरेंट। वहाँ पे मैं भी मेंशन करता था लाइक फाउंडर, को-फाउंडर। लाइक लोगों को आपकी उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। लाइक पीपल डोंट वांट टू नो कि भई आप किसी इस कंपनी के अंदर को-फाउंडर हो, आप इस कंपनी के अंदर सीईओ। लोगों को अगर आपने काम लेना है, लाइक अगर तो आप हो ना कि आप एक फेसबुक के सीईओ और आप फाउंडर हो, यू कैन जस्ट मेंशन। बट भई आप एक कंपनी के अंदर आपको इस वक़्त लीड्स चाहिए, यू वांट सम लीड्स जिनको आप सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सको। So you need to mention what exactly you are doing. Up this person properly mentioned he is selling AI automation engineer, AI agents, cloud and DevOps engineer. मतलब वो आपको स्पेसिफिकली बता रहा है भाई वो काम करता है क्या है। अब आपको इसकी प्रोफाइल ओपन करोगे ना तो दैट शुड बी रिलेटेड टू द ऑल दीज थिंग्स। सो यहाँ से आपकी प्रॉपर्ली फनल स्टार्ट होती है। लेट्स अगर मैं किसी पोस्ट के अंदर यहाँ पे अगर मैं कमेंट करता हूँ, अच्छा यहाँ पे ना अगर रेंडर कर लेते हैं बस, लेट्स मैं इसको बस जेनेरिकली मैं इसमें कमेंट करता हूँ, जस्ट लव दिस, राइट? अब यहाँ पर स्पेसिफिकली यू कैन रीड कि मैं क्या एग्जैक्टली बेचता हूँ, ठीक है? वेब एंड एआई सिस्टम्स दैट 5x फनल कन्वर्जन, ठीक है? मैं फनल की कन्वर्जन को 5x कर दूंगा वेबसाइट और एआई सिस्टम्स के साथ, राइट? तो मेरी फनल यहाँ से स्टार्ट है। सो लेट्स से इफ अ पर्सन प्रेस माय प्रोफाइल और वो सीधा मेरे प्रोफाइल पे यहाँ पर आ जाता है, वेबसाइट एंड एआई चैटबॉट एट नेवर स्लीप्स। यहाँ पे कुछ टूल्स मैंने मेंशन कर दिए और फिर अगर उसने मुझसे कांटेक्ट करना है देन हियर आर माय डिटेल्स और वो डायरेक्टली मेरे साथ मीटिंग्स कर सकता है, मेरी वेबसाइट पे जा सकता है, मेरे साथ मीटिंग स्केड्यूल कर सकता है। सो दिस इज यहाँ से आपकी फनल स्टार्ट होती है। तो ये जो टॉप की ये जो चीजें ना, ये 50% आपकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करती हैं। 50% ये आपकी लिंक्डइन की, समझ लीजिए आपकी कंपनी की एक वेबसाइट है तो आपकी ये लिंक्डइन वेबसाइट की 50% जो चीजें हैं वो यहाँ से डिफाइन होती हैं इस पहले सेक्शन से। लाइक फर्स्ट विल बी योर बैनर, सेकंड विल बी योर इमेज, देन थर्ड आपने यहाँ पर एग्जैक्टली क्या मेंशन किया हुआ है एंड द लास्ट व्हाट इज एग्जैक्टली योर सीटीए है, ठीक है? अच्छा यहाँ पर ना एक ऑप्शन भी होती है कि आप अपनी यूआरएल भी ऐड कर सकते हो और वहाँ पे एक मेंशन कर सकते हो लेट्स से बुक अ मीटिंग और समथिंग लाइक दैट। अब मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, आई एम नॉट श्योर पहले किया हुआ था, यहाँ पे शो भी नहीं कर रहा। बट यहाँ पे आपने वो चीज भी मेंशन करनी है, समथिंग लाइक बुक अ मीटिंग फॉर एआई चैटबॉट्स। बुक आप कुछ भी ये जो स्पेसिफिक से वर्ड्स होते हैं ना, ये वर्ड्स आप जीपीटी से लिखवा सकते हो, वो आपको बता देगा। अच्छा बात बात ना मेरे पास ना इतना टाइम नहीं होता कि मैं प्रॉपरली बहुत लंबी लंबी यूट्यूब की वीडियोस को सुनूं और क्योंकि ऑब्वियसली वो कितनी लेंथी वीडियोस है। लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा यहाँ पर आपको बहुत से लोग नजर आएंगे, ठीक है? लाइक लेट्स से अगर दिस इज द पर्सन जो आपको 30 मिनट की वीडियो दे रहा है, फिर ये हिशाम सर है, इनकी वीडियो ऑब्वियसली उर्दू में होगी तो वी विल नॉट यूज दिस। एक और प्रोफाइल, एक और प्रोफाइल, एक और वीडियो, एक और वीडियो, लाइक आपको बहुत सी वीडियोस नजर आ जाती हैं। व्हाट आई डू, मैं करता क्या, यूट्यूब टू ट्रांसक्रिप्ट। लेट्स से अगर मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ, मैं इसका एक यूआरएल दे दूंगा और ये मुझे उसकी ट्रांसक्रिप्ट दे देगा। आजकल चैट जीपीटी हर किसी के पास होता है ना, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं अ, इस तरह से टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड व्हाट आर द फाइंडिंग्स। अच्छा ये मैं आपको एग्जांपल सिर्फ एक वीडियो से करके दे रहा हूँ। लेट्स से आपको मैं सिखा रहा हूँ कि कल को आपको बार बार इस तरह के लेक्चर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि आप एक सेल्फ लर्नर होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये जितने भी लोग हैं इन सब ने टेस्ट करके सीखा, राइट? मैंने भी स्पेसिफिक किसी से सीखा नहीं है ये चीजें, मैंने खुद से डिसाइड की, खुद से ढूंढी। मैंने यूट्यूब से जितनी भी इस तरह के लेक्चर्स थे, मैंने कुछ 6 से 7 लेक्चर्स निकाले, राइट? 6 से 7 लेक्चर्स निकालने के बाद उनकी ट्रांसक्रिप्शन निकाली और ट्रांसक्रिप्ट निकालने के बाद स्पेसिफिकली मैंने 6 के 6 इस तरह के ट्रांसक्रिप्ट मैंने जीपीटी को दिए एंड देन इट जस्ट प्रोवाइडेड मी ऑल द थिंग्स व्हिच आई नीड टू नो। अच्छा यहाँ पे उसने की टेकअवेज बता दिया। लेट्स से आप उसे बताते हो कि अब 6 वीडियोस के बाद आप उसको बोल दो भाई अच्छा मुझे बता दो कि सबसे बेस्ट क्या तरीका है टॉप पे इसके बैनर कैसा होना चाहिए और या आपकी प्रोफाइल इमेज कैसी होनी चाहिए, आपका टेक्स्ट कैसा होना चाहिए। तो ये चीजें उस टाइम के लिए है। लेट्स से एल्गोरिथम चेंज हो जाता है, कोई नई वीडियो आ जाती है, कुछ साल गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाता है, भाई 2 साल के बाद भी दिस इज द वे यू कैन जस्ट डिसाइड कि आपने अपनी प्रोफाइल में एग्जैक्टली ऑप्टिमाइज क्या करना है। ओके हम आगे मूव करते हैं। सो आपका ये पार्ट रेडी हो गया, राइट? अब इस पार्ट के बाद ये कुछ स्टैट्स हैं जो कि लास्ट 7 डेज के आपको शो कर रहा है। आपकी पोस्ट पे कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, कितनी आपकी सर्च अपीयरेंस में आप नजर आते हो, कितनी आपकी प्रोफाइल व्यूज हैं इन द लास्ट 7 डेज। ओके नेक्स्ट पार्ट इज द अबाउट। अच्छा अबाउट के अंदर ना नॉर्मली लोगों ने कुछ पैराग्राफ्स लिखे होते हैं। मैंने यहाँ पे भी एक फनल, अच्छा एक और चीज थी, मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ। लिंक्डइन के अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट्स अ हुक। ओके यहाँ से बताता हूँ, मैं आपको ना दोनों साइड बता रहा हूँ, साथ साथ आपको मैं पोस्ट वाली साइड भी दिखा रहा हूँ और आपको मैं प्रोफाइल की तरफ भी ले जाता हूँ। अच्छा अब आपने ना देखते जाना है हुक क्या होता है। दिस इज द हुक। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ऐसी लाइन जो कि आपकी स्क्रोलिंग को रोक दे और आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दे कि भाई व्हाट एग्जैक्टली द पर्सन इज सेइंग। ये तो कितनी जबरदस्त बात कर दी है, कितनी हैरानकुन बात है, या हमें
उसको देखना चाहिए कि एग्जैक्टली ये बोल भी क्या रही है। सो अगर हम यहाँ पे बोले गिव मी 5 टेम्पलेट्स ऑफ लिंक्डइन पोस्ट। ठीक है। अच्छा, आप लोग पोस्ट करते हो राइट? मैंने देखा फरहाना पोस्ट करती है। अ, अब उसके अंदर मैं नॉर्मली मैं आपकी पोस्ट देख रहा होता हूँ, तो एक चीज आप लोग मिस करते हो। वो क्या होती है? उसके अंदर क्या होता है कि आपने एक ऐसी वर्डिंग स्टार्टिंग में लिखनी होती है ताकि अगले पर्सन को स्क्रॉल करते हुए अचानक से रुक जाए। मेरी एक लास्ट मैंने एक पोस्ट की थी, और दैट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल। अच्छा, मेरी पोस्ट को देख सकते हो। इसमें क्या मैंने क्या लिखा हुआ, दिस चैटबॉट जस्ट एम्बैरेस्ड मी। नॉर्मली क्या आपको इस तरह की लाइंस नजर आती हैं कि मतलब कि चैटबॉट ने आपको एम्बैरेस कर दिया, लाइक कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी अंदर जो कि बहुत अजीब सी है। तो देन यू कैन जस्ट प्रेस, द पर्सन विल प्रेस मोर। आपने उसको एक दफा रोक दिया, आपने उसकी अटेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट कर दिया, बट आगे जो स्टोरी है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि भाई आई वाजंट इवन मैड अबाउट इट, मतलब मुझे इस बारे में गुस्सा भी नहीं चला, ठीक है। सो ट्राई टू बी नाइस, सो आई सेड यू मस्ट बी सो टायर्ड बाय चैटिंग विद मी मैन। द पॉट केम बैक पोलाइट एज एवर, नॉट एट ऑल, आई एम हियर टू हेल्प यू एनी टाइम, नो सास नो स्ट्रेस नो साइन ऑफ बर्नआउट। सो स्पेसिफिकली इस पोस्ट में ये बताना चाह रहा था कि भाई मैंने चैटबॉट को मैसेज किया कि भाई आप लोग थक गए होगे पूरा दिन मेरे से बात करने के बाद, बट द चैटबॉट जस्ट रिप्लाइड कि नॉट एट ऑल, आई एम हियर टू हेल्प यू एनी टाइम। सो एक चीज मैं यहाँ पे नोटिफाई कर रहा हूँ कि भाई जो चैटबॉट्स है ना, वो 24/7 आपके लिए काम करने के लिए तैयार है, अदर देन अ ह्यूमन जो कि हर मतलब ऑब्वियसली 8 घंटे के बाद थक जाएगा, बट आपका जो चैटबॉट है वो आपका एक स्पोर्ट पर्सन है और वो हर वक्त लाइव रह सकता है। सो यहाँ पर मैंने जो पोस्ट दी थी दैट्स टोटली रिलेटेड टू माय निश, वेबसाइट और एआई ऑटोमेशन। बट यहाँ पर मैं अब ये मेंशन नहीं, अब ऐसी पोस्ट नहीं करूंगा कि अच्छा हमने वेबसाइट की एसईओ की और एसईओ करने के बाद हमें ये रिजल्ट नजर आए। हाँ, ये पोस्ट मैं कर सकता हूँ कि हमने एक पूरा एक ऑटोमेशन बनाई जो कि हमारी किसी एक वेबसाइट को कंप्लीटली खुद ही हैंडल कर रही है, मतलब उस वेबसाइट की कंप्लीट एसईओ वो खुद ही हैंडल कर रहे हैं और हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं आ रहा, तो दैट आई कैन पोस्ट। बट आई एम नॉट गोइंग टू पोस्ट कि भाई हम वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं, या मैं एसईओ नहीं बेचूंगा इसके ऊपर, अब मैं यही चीजें बेचूंगा इसके। तो पोस्ट करते वक्त आपको अपने टेम्पलेट का पता होना चाहिए। सो लेट्स से यहाँ पे कुछ इसने एग्जांपल्स दी हुई हैं। मोस्ट पीपल थिंक ऑब्स्टैकल, बट द रियल रीजन इज आई मेड मिस्टेक फॉर टाइम फ्रेम, आई मेड मिस्टेक हियर बट फाइनली चेंज एवरीथिंग फॉर मी। मतलब यहाँ पे आपको ना काफी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आपने जब भी आपने कोई पोस्ट लिखनी है, आपने जेनेरिक्स नहीं लिखनी, जेनेरिक वर्डिंग नहीं लिखनी। यहाँ पे आपको ना भी एक बैड एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैड एग्जांपल से नजर यू कैन सी दिस वुड बी आल्सो गुड post. Today's world passed of paid TikTok and comments stop me cold. I don't trust a brand when they use AI instead of real people. Okay. तो अच्छा, ये देखना फिर हर बंदे ने ना ये चीजें इसको फॉलो किया हुआ, लाइक आपकी जो ये जो पहली जो लाइन है ना, इसको करने के बाद इट विल गिव अ स्पेस, और स्पेस को ओपन करने के बाद द पर्सन इज मेंशनिंग रेस्ट ऑफ द कंटेंट। बल्कि मैं आपके प्रोफाइल में देखता हूँ, आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल के अंदर ना पढ़ाना कहीं देखा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सिर्फ फरहाना की ही प्रोफाइल को देखा था। और अच्छा, अब जैसे फरहाना, लेट्स से आपने 2 घंटे पहले ये पोस्ट की। अब यू नीड टू सी कि आपको इस पोस्ट को करने का कोई फायदा नहीं होगा लिंक्डइन के ऊपर स्पेसिफिकली, बिकॉज योर फनल इज नॉट रेडी। यू नीड टू डिसाइड कि भाई आप एग्जैक्टली क्या बेच रही हैं, ठीक है। अब आपकी प्रोफाइल के अंदर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आप यू आर सोशल मीडिया मैनेजर, बट एज फॉर एज आई नो यू आर मेकिंग शॉपिफाई वेबसाइट। सो यहाँ पर जैसे लर्निंग, मेंटोरिंग, कंसल्टेशन, you don't need that, you need here a professional image। but let's say if you don't want to upload your professional image, तो यहाँ पे अपना कोई एआई एवाटार लगा दें। एआई एवाटार, लेट्स से आप चैट जीपीटी को अपनी ओरिजिनल इमेज दें, यहाँ पे बोलें कि कार्टूनिक एक ऐसी इमेज आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि आप पोस्ट कर सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल ऑन द लिंक्डइन जो कि स्पेसिफिकली अपना वो फेस भी शो नहीं करना चाहते, तो वो बाया पहन के भी यहाँ पे अपनी अपनी एक प्रोफाइल इमेज लगा देते हैं, क्योंकि राइट नाउ पीपल वांट्स टू वर्क विद द ह्यूमन। अब यहाँ पर मुझे कोई ह्यूमन नजर नहीं आ रहा। अब मैं अगर आप यहाँ पे बैनर पे ना ये टेक्स्ट अगर मैं पढ़ूँ, दिस इज वेरी स्मॉल टेक्स्ट, माइट बी आपने जो वर्डिंग लिखी है वो ठीक हो, लेकिन यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा। रीडेबल तो है लेकिन बहुत छोटा है। एक पर्सन को स्पेसिफिकली थोड़ी सी अटेंशन लगानी पड़ेगी इसको समझने के लिए। और दूसरा दिस जो एग्जांपल मैं आपको बताया था कि पोस्ट की बैड एग्जांपल क्या हो सकती है, दिस इज द बैड एग्जांपल कि आप एक ठीक है, आप एक मोटिवेशन पोस्ट लगा रहे हो। आई थिंक सो पुराने वक्त में आज से 5-6 साल पहले इस तरह की पोस्ट लगाते तो माइट भी कोई फर्क ना पड़ता, लाइक दिस इज अ वेरी गुड पोस्ट और आप एक मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑब्वियसली आई विल कंसिडर नो दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम द जीपीटी। और ये एक छोटा सा आपने कॉमा भी लगाया हुआ है, सेम आपकी प्रोफाइल में भी यहाँ पे भी एक छोटा सा ये क्या कहते हैं, ये फैक्टर आपने यूज किया हुआ है। यू नीड टू प्रॉपरली मेंशन दीज थिंग्स टू द जीपीटी, ताकि वो आपको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बताए कि आप इवन उनसे ऑर्डर ले सकती हैं, कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें और बोलें कि भाई जीपीटी को भाई अच्छा इसमें बताओ इसका
एग्जैक्टली मसला क्या है, और मेरी फनल क्या हो सकती है, लाइक इफ आई एम अ वेबसाइट डेवलपर, लाइक व्हाट वुड बी माय फनल ऑन द लिंक्डइन। सेम इसी तरह ये जितनी भी आपने जो पोस्टें की हुई हैं, यू कैन सी लाइक आपको कोई भी लाइक, कोई भी कमेंट, लाइक जीरो वाला सीन है, लाइक आप अपना टाइम इस पे स्पेंड करती रहेंगी, करती रहेंगी, करती रहेंगी, लेकिन आपको इसका कोई फायदा ही नहीं होगा। अब लेट्स से आपने ये भी किया, दैट्स स्टिल नथिंग, 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 नथिंग। डेली पोस्ट करने का मकसद ये नहीं है कि आपने क्या कहते हैं, आप बेशक हफ्ते में एक दफा पोस्ट करें, दो दफा पोस्ट करें, बट दैट शुड बी समथिंग मोर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, नॉट समथिंग लाइक दिस। आपको हुक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, मैं दोबारा से अपनी प्रोफाइल पे जाते हैं और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, अबाउट द लिंक्डइन अबाउट, यहाँ पर आपने अपनी जो रेस्ट ऑफ द सर्विसेज है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लेट्स से मेरी टोटल स्ट्रेटेजी में ये है, लाइक इन 90 डेज आई विल इंक्रीज योर नंबर ऑफ लीड्स कमिंग इन योर वेबसाइट। मैं उसका एक पूरा प्रोसेस बना के दूंगा, और एट द एंड यू विल गेट टिपिकल क्लाइंट गेन्स, विजिटर टू लीड रेट जंप फ्रॉम 0.8% टू 4 to 7%। अब मैं यहाँ पे इसको ये मेंशन नहीं कर रहा कि भाई आप एकदम बूम करके फिर आपको कोई दिन की कोई 100 लीड आना शुरू हो जाएंगे, 200 आना शुरू हो जाएंगे। आई एम जस्ट मेंशनिंग सम परसेंटेज कि भाई मैं आपकी परसेंटेज में इंक्रीज कर दूंगा। सेल्स कॉल शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल चेजिंग टू कैलेंडर ऑटोफिल्स, मतलब कि ये चीज मैंने मेंशन किया कि भाई आपकी जो सेल्स की, मतलब आपको जो लीड्स आएंगे वो खुद ब खुद फिल होती जाएंगी, यू डोंट नीड टू चैट विद देम। आपका जो आरओआई है दैट विल इंक्रीज। और एक छोटा सा मैंने एक सीटी लगाया हुआ है कि मुझे टेक्स्ट है तो रीबिल्ड कर, तो आई विल गेट बैक टू यू विद अ लूम वीडियो और व्हाटएवर इट इज। सो इट्स वेरी शॉर्ट अबाउट, बट इट इज वेरी कन्वर्टिंग। अब इसका, अगर लेट्स से इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट अ वेरी प्रॉपर अबाउट, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, जिस तरह मैंने भी किया था, मैंने 6 से 7 वीडियोस जीपीटी को दे दी थी, उसके थिंक मॉडल को मैंने बताया था, मैंने अपनी पूरी प्रोफाइल कॉपी की थी, और कॉपी करने के बाद इसको बोला भाई मुझे एक अच्छा सा ना, एक ऐसा सीटीए दे दो, एक ऐसा बायो दे दो यहाँ पर ऐड करने के लिए, जिसमें पहले स्टार्टिंग में मैं अपनी लाइक ऑब्वियसली आपको जीपीटी को थोड़ी सी बातें बतानी पड़ेगी, जैसे आप उसके एक ऐसे पिक्चर भेज सकते हो कि अच्छा ये जो टॉप पे जो टेक्स्ट नजर आता है दैट शुड बी माय सर्विसेज व्हिच आई एम प्रोवाइडिंग, और उसके बाद जो भी मेंशन करना है आप वो मेंशन कर दो, एंड गिव मी अ बेस्ट अबाउट। तो वो चीज आप पूछ सकते हो, इवन क्या आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि हाउ माय बैनर शुड बी। अच्छा, आपका अबाउट रेडी हो गया। ओके, हियर्स अ पार्ट विद द सर्विसेज। अच्छा, ये जो सर्विसेज है ना, दैट्स दिस अ सर्विस पेज। इस सर्विस पेज के ऊपर आप अपनी डिफरेंट चीजें मेंशन कर सकते हो, लाइक व्हाट एग्जैक्टली द सर्विसेज व्हिच यू आर प्रोवाइडिंग। इसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, और यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हो। आप अपने दोस्तों को या कोई भी आपका अगर कोई क्लाइंट है तो आप उनको स्पेसिफिकली बता सकते हो, बोल सकते हो कि अच्छा आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दें, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। और यहाँ पर आप कुछ अपनी सर्विसेज अपलोड कर सकते हो। ये अभी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लाइक दिस पार्ट इज नॉट मच पॉपुलर ओवर द लिंक्डइन। लोग इसको इतना ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन वन पर्सन समवन टोल्ड मी कि आपके पास अगर एक ऑप्शन है तो आप उसको फिल कर दो। क्या पता अभी कल या कभी हफ्ते बाद आपको वहां से कोई लीड मिल ही जाए, कोई मैसेज आ जाए आपको उन चीजों को देखने के बाद। अच्छा, फीचर सेक्शन आ गया। अच्छा, फीचर सेक्शन क्या होता है, लेट्स से फीचर सेक्शन पे आप कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर दोगे कि भाई के आप यहाँ पे एक नॉर्मल पोस्ट ऐड नहीं करोगे, आप यहाँ पे वो चीज ऐड करोगे जो आपके सीटी होंगे। लेट्स से वन सीटी इज गेट वेबसाइट कंसल्टेशन, सो द पर्सन कैन डू अ मीटिंग विद मी बाय प्रेसिंग दिस बटन। सो डायरेक्टली मैं उसको अपनी वेबसाइट पे नहीं लेके जा रहा, मैं उसको अपने कैलेंडर के लिंक पे लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे वो मेरे साथ मीटिंग स्केड्यूल कर सकता है, राइट। ऑब्वियसली आई नीड टू अपडेट माई इमेज, और दिस इज अनदर फीचर सेक्शन। अच्छा, अब ये जो मेरे फीचर सेक्शन दैट नीड टू बी अपडेटेड ऑनेस्टली, दीज आर नॉट अपडेटेड। यहाँ पे मे बी शायद मैं सिर्फ अपने 2 फीचर सेक्शन के लगाऊंगा, मे बी लाइक टुमारो, या आप जब भी अब दोबारा से मेरे प्रोफाइल को कभी विजिट करो तो ये आपको मेरे फीचर सेक्शन अपडेटेड नजर आएंगे। तो हम चलते हैं किसी ऐसे पर्सन की तरफ जिसके फीचर सेक्शन की तारीफ मैं भी कर सकूं। हम्म, अच्छा, लिंक्डइन के ऊपर ना बहुत से ऐसे टॉप किस्म के मेंटोर्स है ना, आपको बहुत हौसला होता है कि भाई वो लोग अगर इतनी एफर्ट पुट करें तो डेफिनेटली यू शुड डू। हाँ, ये बंदा बड़ा जबरदस्त है, दिस पर्सन इज क्रिएटिंग कंटेंट, और आप इसकी प्रोफाइल देख सकते हो कि बहुत बहुत प्रोफेशनल प्रोफाइल है। इसी फीचर सेक्शन में देखते हैं। अच्छा, लेट्स ओपन द फीचर सेक्शन। नेवर ट्रस्ट मी, ऑलवेज ट्रस्ट चैटजीपीटी। अच्छा, ये है इसका एक डेफिनेटली वो भी अपनी फनल कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि ही इज ट्राइंग टू ऐड यू इन हिज न्यूज़ लेटर, दिस इज हिज फनल। वो अपनी न्यूज़ लेटर के आपको ऐड करना चाह रहा है, और आफ्टर द न्यूज़ लेटर ही इज टेकिंग यू टू हिज वेबसाइट। अब यहाँ पर आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली दीज थिंग्स, हाँ, ये उसकी पोस्ट है, और यहाँ पे आप चैट कर सकते हो अबाउट दिस इज इट। लेकिन आपने अपने फीचर सेक्शन के अंदर अपनी सीटीएस को ऐड करना है। लेट्स से इफ यू आर प्रोवाइडिंग 2 थिंग्स, लाइक अगर आप वेबसाइट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इफ यू आर प्रोवाइडिंग एआई chatbots, then you can make one for the website, make other for the AI chatbots. The third could be, लेकिन ना रहीम बाबू, मुझे इनकी कंट्रोवर्सी लगती है। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे उनकी सारी फनल्स लगी हुई हैं।
ही इज टेलिंग यू कि लाइक 800K कंप्लीटेड, हियर शुड बी योर अचीवमेंट्स। और यहाँ पर उन्होंने अपने CTS लगाए हुए हैं, लाइक CEO मेंटोरशिप, 12 वीक्स कोचिंग प्रोग्राम, हायर मी थ्रू अपवर्क। यहाँ पे आपके सारे CTS लगे हुए हैं। यहाँ पे आपने स्पेसिफिकली कोई ऐसी चीज नहीं लगा देनी जो कि एक जेनेरिक सी हो, राइट। अब यहाँ पर फ्यू थिंग्स आर ओके जो कि मेरे प्रोफाइल में लगेंगे, बट आई नीड टू अपडेट दिस सेक्शन। तो यहाँ पे अगर तो आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन सी पोस्टें लगानी चाहिए, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। अच्छा, यहाँ पे आपकी पोस्ट नजर आ रही होंगी। अच्छा, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के अंदर ना, अच्छा लेट्स से आप चाहते हो कि लिंक्डइन के ऊपर आपको लोकल जॉब्स मिले, राइट। तो आपको ना थोड़ी सी कुछ चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। लेट्स से इन माय एक्सपीरियंस, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है भाई, आई एम द CEO ऑफ दिस इनोवेशन विद पिक्सेल्स, आई एम CEO ऑफ द Pitabyte, आई एम द फाउंडर एंड द प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ द स्किल मेंटोर। सो आई नीड टू रिमूव दिस, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप जॉब लेना चाह रहे हो तो दो पीपल वांट, आपका एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए समथिंग लाइक दिस, ग्रोथ यूनिवर्सिटी हेड ऑफ AI इन कन्वर्जन स्ट्रेटजी। मे बी आपको एक एम्प्लॉय की तरह आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इफ यू विल मेंशन कि भाई यू आर ऑलरेडी अ CEO ऑफ कंपनी विच यू क्रिएटेड, तो भाई आपको कौन क्यों ही हायर करेगा लिंक्डइन से, क्योंकि आप बता रहे हो कि आप तो अपना एक स्टार्टअप चला रहे हो। इफ यू रनिंग योर ओन स्टार्टअप, व्हाई द अदर पर्सन विल हायर यू। पाकिस्तान के अंदर ये डेफिनेटली है, और मैं भी अगर अपनी कंपनी के अंदर किसी पर्सन को हायर करूंगा तो आई वुड प्रेफर कि भाई उसका कोई अपना कोई स्टार्टअप ना चल रहा हो, क्योंकि ऑब्वियसली इफ यू आर रनिंग योर स्टार्टअप देन यू विल बी गिविंग सम टाइम टू योर स्टार्टअप। अदर देन दैट, अगर आप प्रॉपर्ली 8 घंटे मेरे ऑफिस में आके बैठ के काम करना चाहते हो, दैट्स सम अदर थिंग। बट अगर मैं किसी रिमोट पर्सन को हायर कर रहा हूँ या किसी ऐसे पर्सन को हायर कर रहा हूँ जिससे मेरा भी काम निकलवाना, मे बी अ वीक फॉर 2 वीक, तो मैं स्पेसिफिकली मैं प्रेफर करूंगा कि उस पर्सन को यहाँ पे मेंशन करो, उस पर्सन का जो एक्सपीरियंस है दैट शुड बी समथिंग लाइक दिस, कि आप किसी कंपनी के अंदर एक अगर हेड ही लगे हुए हो दैट्स फाइन। बट इफ यू विल मेंशन कि भाई आपके ये स्टार्टअप चल रहे हैं, और ऐसी ऐसी चीजें अगर रैंडमली अगर मेंशन कर दोगे तो डेफिनेटली नो पर्सन विल रीच आउट टू यू। तो यहाँ पे आपने कुछ भी स्पेसिफिकली आप ये नहीं करना, आपने व्हाट यू विल डू कि आपने अपना एक टाइटल मेंशन करना है, और here's the title, employment, here will be your company details, और I'm not sure if you guys have a proper title, yeah, in any company, but what you can do, you can mention the skill mentor. You can mention skill mentor, you can mention you are doing the internship in the skill mentor, and you can mention any role which you are already doing. अगर आप Shopify कर रहे हो, WordPress कर रहे हो, you can mention कि भाई you are doing the internship, WordPress internship, Shopify internship, AI and automation internship in the skill mentor. So you can definitely mention these things. अच्छा, इसके अंदर ऑब्वियसली यू नीड टू मेंशन द टाइम कि आप कब से ये चीज कर रहे हो, और यू नीड टू मेंशन समथिंग इनसाइड के जो रिलेटेड हो। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 6 वीक्स इंटर्नशिप स्टाइल प्रोग्राम इन वेब डेवलपमेंट ऑटोमेशन डिजाइन, ट्रेंड ओवर 50 ग्रेजुएट्स फॉर हैंड ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। यू नीड टू मेंशन सम क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा हियर। अच्छा, एक ये चीज होगी यहाँ पे ना, यू कैन मेंशन ऑब्वियसली, यू कैन मेंशन योर एजुकेशन, यू डोंट नीड टू मेंशन योर GPA, यू डोंट नीड टू मेंशन द ईयर व्हेन यू ग्रेजुएटेड। आपको ये चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू मेंशन कि आपकी एक्जैक्टली एजुकेशन है क्या। ऑब्वियसली यू कैन आल्सो मेंशन द लाइसेंस सर्टिफिकेट्स टू। अब ये सर्टिफिकेट भी रैंडमली ही दिया था। अच्छा, यहाँ पर ना स्किल्स के अंदर मैंने एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले ना इसको भरा हुआ था, मतलब मैंने इसके अंदर 50-60 मैंने ऐड किया था, लाइक ऑब्वियसली वो मुझे आते भी थे, मुझे पता भी था, क्योंकि आप सबको शॉपिफाई या वर्डप्रेस या ऑटोमेशन में आपको मैं ही करवा रहा हूँ ना। बट ऑब्वियसली आई हैव अ टीम फॉर एवरी वन स्मॉल थिंग, लेकिन मेरे पास बहुत से स्किल्स हैं, बट आई एम नॉट एबल टू मेंशन ऑल ऑफ देम हियर। मैंने पता नहीं फिर कितने रिमूव कर दिए यहाँ से, क्योंकि जीपीडी रिकमेंडेड मी कि भाई आपने इतने ज्यादा मेंशन किए हैं, आप जस्ट वो मेंशन करोगे, अगले पर्सन को यकीन भी नहीं आता कि भाई आप कितने स्किल्स आते भी हैं कि नहीं, तो सिर्फ वो मेंशन करो जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो। सो लेट्स से राइट नो आप जिन जिन निश में काम करो वहां की सिर्फ 2 या 3 चीज ऐड कर दो, या मे बी 5 या 6 ऐड कर दो, बट नॉट मोर देन लाइक 10-15 आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू मेंशन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एक ही चीज को ऐड करने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट मेंशन द फ्रंट एंड डेवलपमेंट, देन हियर्स द लैंग्वेजेस एंड दैट्स इट। ये आपकी पूरी प्रोफाइल का मैंने चट्टा बता दिया, चट्टा खट्टा बता दिया कि भाई हाउ यू कैन जस्ट ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? प्लीज आस्क, पूछो मुझसे। अभी नहीं पूछोगे तो आई एम नॉट श्योर कि कल को कौन आपको ये चीजें दोबारा गाइड कर पाएगा। जी फरहाना। अच्छा फरहाना, ऑनेस्टली आपकी चीज बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने ना एक HR हायर किया। अब द HR मेंशन कि उसके पास पूरे 1 साल का एक्सपीरियंस है, और ऑनेस्टली उसके पास सिर्फ कोई 3 से 4 महीने का एक्सपीरियंस था। लेकिन मुझे वो बात पता चली कुछ 6 से 7 महीनों के बाद, मतलब कि मैंने उसको हायर कर लिया, और हायर करने के बाद जाकर मुझे ये चीज का पता चला, और उसकी एग्जैक्टली वजह क्या बनी कि शी वॉज कॉन्फिडेंट। उसकी सीवी के ऊपर प्रॉपर्ली उसने ऐसी सीवी बनाई हुई थी, लाइक आई वाज अमेज्ड, लाइक ठीक है उसने अपना एक्सपीरियंस भी प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है, उसकी टॉकिंग स्टाइल, उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल, एंड ऑब्वियसली उसकी स्किल्स भी। ये नहीं कि अगर आपकी स्किल्स बहुत कम लेवल पर है
एंड यू आर मेंशनिंग लाइक जैसे मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। अब नॉर्मली मैं अपना एक्सपीरियंस अपने से ज़्यादा बताता हूँ समटाइम्स, क्योंकि मैं ये नहीं बताऊँगा कि अच्छा अगर मेरा अभी इस लेवल पे लेट्स से अगर मेरे पास कोई 4-5 साल का एक्सपीरियंस होता, देन आई वुड मेंशन लाइक आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 8-9 ईयर्स, क्योंकि आजकल लोगों को ये 2-3 साल वाला एक्सपीरियंस बहुत कम लगता है। बट डेफिनिटली आप अभी आप लोगों के लिए वो वाली स्टेज है लाइक यू गाइस डोंट नीड टू मेंशन लाइक हमारे पास 3 महीनों का एक्सपीरियंस है या 4 महीनों का एक्सपीरियंस है। यू गाइस जस्ट मेंशन लाइक भी हमारे पास कोई 1 साल का एक्सपीरियंस तो है। बट ऑब्वियसली पहले अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो कि आप उस लेवल तक को परफॉर्म भी कर पाओ, बिकॉज आई नो कि मैं वो जो 10 साल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का जो पर्सन है ना, मैं उसको कम्पीट कर सकता हूँ। मैं उस 10 साल वाले बंदे को उसके सिस्टम को और अपने सिस्टम को अगर मैं कंपेयर करूँ, तो आई कैन प्रोवाइड अ वेरी गुड ऑटोमेशन, आई कैन प्रोवाइड अ वेरी गुड वेबसाइट एज कम्पेयर टू दैट पर्सन। अब पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग वेबसाइट्स बना के सेल करते हैं और या वर्डप्रेस में या वो कॉमर्स में, आई कैन से लाइक मेरे जैसा जो वर्डप्रेस कॉमर्स में वेबसाइट नहीं बना के कोई दे सकता। लेट्स से अगर कोई डिजाइन उसका बेहतर भी हो, बट इन द बैक एंड आई नो कि मैंने जो जो से प्लगइन्स और जो चीजें मैं यूज करता हूँ वो बेहतरीन किस्म की टूल है। सो यू गाइस नीड टू मेंशन, you can mention 1 year, but you guys should have skills of that level. तो डेफिनेटली आप अप्लाई करो, अपना पहले पोर्टफोलियो बिल्ड कर लो। अभी के लिए आपको मैं ना हिशाम सर्वर की इस बात को हर दफा मेंशन करता हूँ, यू गाइस नीड 3 months फॉर वन स्किल, और फिर 3 महीने आपको चाहिए उसको मार्केट करने के लिए, राइट? तो अभी आपके आई डोंट थिंक सो कभी 3 महीने हुए होंगे आपके किसी भी एक स्किल को। आपको अपना पहले स्किल थोड़ा सा रिवैम्प करना पड़ेगा, उसके अंदर पोर्टफोलियो बनाने पड़ेंगे, एक तो प्रोजेक्ट्स करने लोगों के मुफ्त में काम कर दें, सस्ते में काम कर दें, देन यू नीड टू सेल दिस थिंग। लेकिन स्पेसिफिकली यू नीड टू लर्न फर्स्ट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन फरहान? और कुछ? अच्छा यहाँ पे ना कामिल ने भी अपनी प्रोफाइल शेयर की थी। ओके, कामिल ब्रिलियंट प्रोफाइल, लेकिन आपने सीधा देखना होगा आपको यार, सीधा देखना पड़ेगा। अपने सिर्फ यहाँ तक तस्वीर अपनी यहाँ पे ऐड करें, सीधा देखें, बैनर ऐड करें, एंड ऑब्वियसली कामिल व्हाट इज दिस स्टूडेंट एंड नेल। ऑब्वियसली आप इसको कैसे इसको एडजस्ट कर पाएंगे? आपको जिस तरह से जो चीजें जो मेंशन है, यू नीड अ प्रॉपर बैनर, यू नीड टू मेंशन अ प्रॉपर। अच्छा टाइम कितना लगे यहाँ पे? 5 मिनट्स। अच्छा 5 मिनट्स के बाद ना आपको एक और यूआरएल शेयर कर देंगे, बल्कि मैं अभी करता हूँ तो मीट। ओके मैं आपके साथ में ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, सब इस लिंक पर आ जाओ, क्योंकि टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और यू गाइस नीड टू सी प्रॉपरली सारे। जो बाकी भी नहीं है यार, क्या बस हो गया? कौन कौन? फरहाना, उम्मीद कुलसुम और बाय। ओके दैट्स फाइन। अच्छा आई एम रिपीटिंग अगेन, वहां पर आ जाओ सर। अच्छा अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। मैंने ओपन की हुई थी। अच्छा बल्कि ना मेरे साथ अपनी प्रोफाइल शेयर कर दो दोबारा से, ताकि मैं आपकी प्रोफाइल्स पे ही ना कुछ कमेंट्स कर पाऊँ, ताकि आप उन पॉइंट्स को बेहतर करो और आपकी थोड़ी सी रीच बढ़े आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स के ऊपर। फटाफट सेट कर दो यार लिंक्डइन की प्रोफाइल्स। ये लिंक्डइन प्रोफाइल का ऑडिट करने के लिए यकीन मानो लोग अगले पैसे दे रहे होते हैं। मैं आपको मुफ्त में करके दे रहा हूँ यहाँ पे। अभी तक मैं देख रहा हूँ यूआरएल शेयरिंग कर रहा है यार, मैं खा तो ही जाऊंगा। मैंने क्या करना है आपको प्रोफाइलों को? मैं अभी यहाँ पे बोलने लगा था और आई जस्ट सी कि मेरा अभी माइक था। ऐसा मैं कह रहा हूँ यहाँ पर दोबारा से लिंक्डइन की प्रोफाइल्स को शेयर कर दो और कोशिश करो कि सब शेयर कर दें, ताकि आई कैन गिव यू गाइस द बेस्ट रिकमेंडेशंस जिनको आप फॉलो करो, और फॉलो करने के बाद यू गाइस कैन हैव सम बेटर रिजल्ट्स। ओके अब्दुल्ला की पहले देखी थी, अब्दुल्ला की देखते हैं। ओके अब्दुल्ला, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फोकस ऑन योर प्रोफाइल इमेज। आपकी जो प्रोफाइल इमेज है ना, ऑब्वियसली आपकी फाइवर के ऊपर भी इस तरह की लगी हुई है, तो आई कैन रिकमेंडेड यू टू कि आप इतनी सी इमेज लगाओ, जस्ट इतनी सी, और आपका फेस कवर होना चाहिए, ऊपर से पैसे कितना छोड़ दो, बट इतनी सी इमेज आपकी होनी चाहिए जो कि आपकी पूरी यहाँ पे नजर आ रही हो। दैट्स फाइन, यू मेंशन अब्दुल्ला खान, लेकिन यू डोंट नीड टू मेंशन दिस, यू कैन मेंशन व्हाट एक्जेक्टली द सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग। आप यहाँ पे एक या दो लाइन यहाँ पे ऐसे ऐड करो, नीचे एक तीन चार लोगोस ऐड करो, यू कैन जस्ट टोटली रिमूव द फोन नंबर, द ईमेल, एंड इफ यू वांट टू मेंशन द वेबसाइट यू कैन मेंशन द वेबसाइट हियर, सेम लाइक माय प्रोफाइल। यहाँ पर ना इसको आप एक अच्छे तरीके से भी लिख सकते हो, एज यू कैन सी इन द हीम दावस प्रोफाइल, आई हेल्प एंटरप्रेन्योर स्केल देयर बिजनेस फॉर द ग्रोथ। अच्छा यहाँ पे भी ना मुझे इनकी भी ये जो लाइन है मुझे अच्छी नहीं लगती, बट इन लोगों को स्पेसिफिकली इतना मसला इससे नहीं आता क्योंकि इनकी सेल्स की टीम प्रॉपरली अपवर्क पे काम कर रही होती है, और बल्कि इनके ना ये समझ दिया
हम्म, अच्छा मेरा जो वो पर्सन है ना, अगर हम यहाँ पे टाइटल लिंक देना चाहते हैं, तो अच्छा दिस इज द पर्सन जो कि इनकी बिजनेस डेवलपमेंट की टीम को मैनेज करता है। यू कैन सी लाइक हियर ही मेंशन द बिजनेस मैनेजर हेल्पिंग, फिर फॉर एग्जांपल head of engineering, AI and machine learning specialist. You guys need to mention something like this. आप ये ठीक है, you can kind of follow my system. Like आप ये एक टेम्पलेट को फॉलो कर सकते हो। इन द स्टार्टिंग यू कैन, इफ यू वांट टू मेंशन समथिंग लाइक रहीम दावत, कि भाई आप अपना थोड़ा सा बताना भी चाहते हो कि क्या एग्जैक्टली आप प्रोवाइड करते हो, या अपना थोड़ा सा वो एक क्या कहते हैं उसे, एक ब्रांड रिप्रेजेंट भी करना चाहते हो, then you can mention after that. But in the starting, you must need to mention what exactly the services you are selling, and after that, you can mention what exactly can increase or make your brand like a 5x funnel conversion करते हो, और वो कभी सोते नहीं है। दिस इज द पॉइंट कि इसको कहते हैं पेन पॉइंट के, जो इवन व्हेन यू स्लीप, अगर आप सोए हुए भी हो तो वो प्रॉपर्ली चल रहा है, आप किन किन लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यू कैन मेंशन समथिंग लाइक दिस, बट इन द स्टार्टिंग यू नीड टू मेंशन व्हाट एक्जैक्टली यू गाइस आर डूइंग। दिस इज गुड, बट मे बी आप स्टार्टिंग में कुछ चीजें मेंशन कर दो। अब आजकल के वक्त में ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर वेरी जेनेरिक थिंग्स व्हिच इवन ChatGPT कैन इवन प्रोवाइड यू। तो अब आप आपको कोई HTML CSS या जावास्क्रिप्ट के लिए कोई हायर नहीं करेगा, आपको प्रॉपर्ली एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। मे बी यू कैन मेंशन यू मेक फ्लटर एप्स और AI ऑटोमेशन, यस AI सिस्टम्स यू कैन मेंशन, AI ऑटोमेशन दैट फाइन, लेकिन ये चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको आजकल। यहाँ पर ना बट आई थिंक कि आपको यहाँ पर ना लाहौर या इस्लामाबाद मेंशन करना चाहिए अपनी अपनी प्रोफाइल्स के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपको कोई बाहर से कोई हायर कर रहा है या अगर किसी दूसरी सिटी से हायर कर रहा है, द पर्सन वुड रिकमेंड कि वो लाहौर या इस्लामाबाद से हायर करे एज कम्पेयर टू सम डिस्टेंट एरियाज। तो मैं अभी पहले वैसे आई वॉज फ्रॉम सियालकोट, बट तब भी मैं लाहौर मेंशन करता था, बट राइट नाउ आई एम फ्रॉम लाहौर, लेकिन अभी भी मैंने अपनी लोकेशन टेक्सास की ऐड की हुई है। अच्छा ये हो गया आपके predictions, next time okay you need to obviously you need to update your about, you can mention the proper funnel, or you can just give 6 videos to the YouTube and you can tell him like okay this these all the things which I do, please give me a very good about, and it will give you a very brief about, you can mention here आपकी टॉप स्किल्स funnel है, that's good। अब आपकी सर्विसेज, ओके दिस सर्विसेज सेक्शन। अच्छा अब आपने ना कोशिश करनी है कि आपने जब भी कोई टेक्स्ट लिखना है ना, दैट शुड बी फ्रॉम ChatGPT, बिकॉज आई नो कि देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स। अब यहाँ पे स्पेस आ रही है कॉमे के बाद, तो इस तरह की जितनी भी मिस्टेक्स है ना वो ChatGPT नहीं करेगा। अब यहाँ पे सिक्योर के आगे कॉम है, उसके आगे एंड भी आ रहा है, तो यू नीड टू टेक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द ChatGPT। फीचर सेक्शन पर आपको बताया कि आपने फीचर सेक्शन में अपनी अचीवमेंट्स डाल सकते हो, अपने CTAs ऐड कर सकते हो। लेट्स से यू कैन आपके ऐसे ऐड कर सकते हो कि ओके आई मेड अ रेस्टोरेंट ऐप, और आपने उसका एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया, और जब भी कोई पर्सन उसको क्लिक करे तो उस रेस्टोरेंट ऐप पर चला जाए। ठीक है, द सेकंड CTA वुड बी ओके इफ यू नीड अ मोबाइल एप्लीकेशन, हियर्स माय यूआरएल, हियर्स माय कैलेंडर लिंक, तो आप उस पर क्लिक करें पर्सन तो वो आपके कैलेंडर पे चला जाए। द थर्ड वुड बी आई मेक AI एंड ऑटोमेशन सर्विसेज, और उसके लिए सेपरेटली आप उसमें सर्विसेज लिख दो, या अगर आपने कोई चैटबॉट बनाया हुआ है तो यू कैन समथिंग यू कैन मेंशन हियर। और अगर आप कहते हो कि लेट्स से लिंक्डइन या अपवर की प्रोफाइल यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, डेफिनेटली यू कैन ऐड दोस्त। लाइक अगर आपने मुझे हायर करना है, इफ यू वांट टू हायर मी, यू कैन हायर मी ऑन फाइवर, हियर्स माय यूआरएल, तो वो चीजें आप वहां पे ऐड कर सकते हो। एक्टिविटीज, ओके एक्टिविटीज में ना सेम वही मसला है कि यू गाइस नीड अ प्रॉपर हुक्स, और ऐसी पोस्ट लगाओ, ऐसी चीजें लगाओ जिसमें आपको फायदा भी हो और अगले को भी फायदा हो। नॉर्मली आजकल ना एक ट्रेंड चल रहा है, लोग एनी ट्रेंड पे ना एनी ट्रेंड की वीडियोस लगाते हैं, समथिंग लाइक दिस, ये चेक करो कितनी कमाल की वीडियो लग रही है, कितनी कूल वीडियो लग रही है। आई एम द पर्सन माइट बी मेंशन, उसने यहाँ पे किया होगा, ऐसे ही कमेंट करो तो मैं आपको ये भेज सकता हूँ। इसमें नहीं लिखा हुआ, अभी चलते चलते ही आपको ये नजर आ जाएगी। मेरी फीड के अंदर तो इस तरह के लोग भरे पड़े होते हैं कि इफ यू नीड समथिंग लाइक दिस, तो ये भाई नीचे मेंशन कर दो, मैं आपको हमारे साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, और मैं आपको वो कंप्लीट जो टेम्पलेट है एन इट एन का, वो आपको मैं भेज देता हूँ। ओके समथिंग लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पे वो एक अब्दुल्ला स्पेसिफिकली आपके लिए आप क्या कर सकते हो कि अच्छा एक चीट शीट होती है डेवलपमेंट के अंदर कि अच्छा ये छोटे छोटे कुछ कोड्स होते हैं, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, यू कैन मेक अ चीट शीट, आप उसकी इमेज लगाओ और मेंशन करो कि इस तरह की कमेंट, एक प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद यहाँ पे अपनी चीट शीट लगाओ, मेंशन करो कि इफ यू वांट अ चीट शीट तो यू कैन सेंड दोस चीट शीट टू देम। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज मैं बताना भूल गया कि लेट्स से
आपको एक फॉर्मेट का नहीं पता ना, चैट जीपीटी के फॉर्मेट का, कि लिंक्डइन की पोस्ट आपकी कैसे होनी चाहिए। तो जीपीटी के अंदर मैंने ना एक कस्टम जीपीटी देखा था। जैसा ये आपको लिंक्डइन के फॉर्मेट के मुताबिक आपको एक पोस्ट लिख के दे देगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन भी होता है, यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस टू, गिव मी ए पोस्ट फॉर फ्लटर ऐप विद ए गुड हुक लाइन एंड पीटीए। तो यहाँ पे ना, यू कैन सी इट इज प्रोवाइडेड यू अ पोस्ट, ठीक है। बट यहाँ पे एक इशू ये है कि अभी के लिए ना, आजकल जो पोस्ट लोग करते हैं, दिस इज द फॉर्मेट, यू कैन सी कि उनकी एक एक लाइन के अंदर को पांच पांच छह छह वर्ड्स हैं। दैट्स, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको, यू कैन सी nowadays people are using this format on LinkedIn. Please use the same content above which you provided plus this format for text. Let's see क्या प्रोवाइड करता है। Okay, you can see it just change the format or give me in markdown format. अब वो आपको एक markdown format में दे देगा ताकि आप उसको कॉपी करो और आप अपनी लिंक्डइन के ऊपर उस पोस्ट को लगा सकते हो। Something like this. तो ये आपकी एक पोस्ट रेडी हो गया। और यहाँ पे आपने जो सी भी चीजें, यू कैन जस्ट मेंशन वी लॉन्च ऐप, इस ऐप को चेंज कर दो विद वन कोड बेस, इसको चेंज कर दो, जो सी भी अपनी चीजें चेंज करनी है। और विदाउट, वी कैन मेंशन विदाउट दिस। अब आपको अगर वो मार्कडाउन में देगा वो भी रिमूव कर देगा। अब यहाँ पे आपका सिर्फ काम क्या है, आपने सिर्फ ये मेंशन करना है कॉपी, और वहां पे आपने अपनी पोस्ट कर देनी है। सो दैट्स इट फॉर द लिंक्डइन। के लिंक्डइन के ऊपर इफ यू वांट टू पोस्ट, दिस इज अ वेरी सिंपल एंड जेनेरिक वे हाउ यू कैन पोस्ट। अच्छा, मैंने आपको बता तो दिया कि हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल एंड एवरीथिंग, बट अब काम आता है कि भाई अब आपने एग्जैक्टली आउटरीच कैसे करना है इसके ऊपर। लेट्स से फ्लटर के अंदर आपने अपने टॉप 5 क्रिएटर्स को ढूंढना है, ठीक है। टॉप 5 क्रिएटर्स ढूंढने के बाद यू गाइस नीड टू कमेंट। आपने उनकी जो भी वो लोग पोस्ट लगाते हैं, आपने उनके साथ इंटरेक्शन करनी है, उनको पोस्ट के नीचे कमेंट्स करने हैं, क्योंकि उनकी, उन लोगों के पास ऑलरेडी उनकी टारगेट ऑडियंस मौजूद है, राइट। उनके पास उनकी टारगेट ऑडियंस मौजूद है। अगर आप नीचे कमेंट्स करोगे देन ऑब्वियसली यू आर आल्सो फ्लटर डेवलपर। तो जो लोग उसको देख रहे हैं तो वो आपकी कमेंट्स को भी देखेंगे। आपने थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड करनी है कमेंट्स के अंदर, देन डेफिनेटली यू विल रिसीव some leads, you will receive some reach out, कि आपके पास लोग आएंगे, they will message you, they will text you, so that's one thing। और the other thing is कि आपने डेली बेसिस पे ना कोई 10 लोगों को, 20 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। आपने गूगल शीट तैयार करनी है। लेट्स से गूगल शीट विल बी लिंक्डइन यूआरएल, फिर आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन नेम, क्या कर सकते हो नेम, फिर आगे इसका आ जाएगा फर्स्ट मैसेज, फिर आगे एक नोट लिख, मतलब आपने एक प्रॉपर एक सीरम आपने तैयार कर लेना है गूगल शीट के ऊपर ही। इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो कि अच्छा आपने बंदे को पहला मैसेज कर दिया, इसने रिप्लाई किया नहीं किया, अगर आपने रिप्लाई किया तो उसको आगे फर्दर फर्दर इसको लेके चल सकते हो। बट इफ यू गाइस हैव प्रॉपर बजट, यू कैन जस्ट परचेज दिस टूल हे रीच, और हे रीच के अंदर यू कैन डू एवरीथिंग विद ऑटोमेशन। सो समथिंग लाइक दिस। ये एक कंपेन चल रही है जिसके अंदर व्हाट आई डू, मैं उन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता हूँ। अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो 3 घंटे के बाद उनको एक मैसेज आता है, और अगर फिर भी एक्सेप्ट नहीं होती देन फिर अगले 3 घंटे के बाद एक मैसेज चला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई 151 डेज के बाद 72 लोगों ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद मैंने उनको पहला मैसेज भेजा, फिर 72 में से काफी सारे लोगों ने मुझे रिप्लाई कर दिया, बट 56 डिडंट रिप्लाई। तो फिर मैंने उनको एक दूसरा मैसेज भेजा, और ये चीज अलग चल रही है। ऑन द अदर साइड वहां पे मैंने एक एनी10 की ऑटोमेशन लगाई हुई है, और वो ऑटोमेशन को प्रॉपर्ली रिप्लाई कर रही है। लाइक दिस इज अ कंप्लीट, ये सारी चीजें ऑटोमेशन पे चल रही है, राइट। तो अगर तो भैया आपके पास बजट बजट है, यू कैन परचेज दिस टूल एट $79 का ये टूल चलता है फॉर अ मंथ। बट इनके साथ कोई नेगोशिएशन करने के बाद ये $40 की खरीद देते होते हैं। $40 समथिंग लाइक 10K, बल्कि ज्यादा ही बनता होगा। 40 USD in India। Okay, so I'm paying this amount for this carry tool, but in the starting if you guys don't have a budget, अगर अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे हो या अपनी चीजों को एडजस्ट कर रहे हो, तो स्पेसिफिकली यू कैन, आप सिर्फ पोस्ट करो, लोगों को देखो कि अच्छा आपके नजदीक कौन सा कोई बेहतरीन किस्म का लोग चल रहा है। लेट्स से आप सात खलील को देखते हो, अच्छा ये इट कुड बी योर क्लाइंट, आप उसको मैसेज कर सकते हो। उसको आपने करना क्या है, उसको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज दो। लेट्स से अगर वो आपसे कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, आई बिल्ड मोबाइल एप्स, ठीक है। अब लेट्स से फॉर यू कि अगर ये कोई अपनी कोई एजेंसी चला रहा है, अभी तो यहाँ पे एक मोबाइल इंजीनियर है, ये एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है, राइट। बट लेट्स से इफ वन पर्सन द सीईओ ऑफ अ कंपनी जो कि मोबाइल और एप्लीकेशन बनाते हैं वो लोग, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेंड रिक्वेस्ट टू दैट पर्सन। उसकी आप उसको पिंग कर लो। पिंग करने के बाद अगला पर्सन जोन जोन सी भी वो पोस्टर लगाता है। अच्छा, इन लोगों को वैसे इंटर्न भी चाहिए बोला,
आप उनको ये भी मैसेज कर सकते हो। लेट्स से आप ये डेली बेसिस पे जो भी पोस्ट लगाते हैं, यू कैन कमेंट ऑन दैट पोस्ट कि अगर ये आपका आइडियल कस्टमर है तो ये चीजें आप कर सकते हो रीच आउट करने के लिए। ओके, आई थिंक सो मैंने आपको बहुत सी चीजें जो कि मुझे आती थी, मैंने कोशिश की कि मैं आपको डिलीवर करूं। लेट मी नो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो। हाँ भाई, किसी का क्वेश्चन नाम लेकर पूछो। अब्दुल्ला, फरहाना, कामिल, किसी का कोई क्वेश्चन? ये बोर हो गया। समझ लगी है कि नहीं? मैं समझ लगी है कि नहीं जो समझाया गया, बस दिमाग ऊपर से गुजर गया। अच्छा, पहली पहली चीज अब आपने क्या करनी है अपनी प्रोफाइल की अपडेट। डेफिनेटली ऐसे है, ऐसे है। दूसरे क्या कहते हैं कि लेट्स से अगर आपको नहीं बनाना आता है ना बैनर्स, तो मैंने पिछली भी अपनी वीडियोस में बताया था कि कैनवा से आपको आई थिंक को 5-10 या आधे घंटा कोई लगेगा पहली दफा, लेकिन आस्ते आस्ते आप कैनवा पे आप बनाना सीख जाओगे। तो अभी के लिए कैनवास पे जाओ, अपने वहां पे बैनर्स बनाओ, अपने प्रोफाइल्स को वहां पे एडजस्ट करो। एंड आई थिंक सो कैनवा इज द बेस्ट टूल फॉर नाउ। कल परसों में अपनी फाइवर पे ना कुछ वीडियोस वगैरह करा था अपनी गिग्स की ना। तो अब पहले मैं सोचा करता था कि मैं बहुत ही कोई बेहतरीन किस्म की कोई वीडियोस लगाऊंगा वहां पर। मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ कि पहले तो मैंने सोचा था कि भाई मैं तो भाई कमाल किस्म की ना कुछ वीडियोस लगाऊंगा, बट देन आई डिसाइडेड कि बिल्कुल सिंपल सी भी लगा लूंगा तो खास फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन सी कि मैंने अपनी कुछ वेबसाइट्स, जस्ट मैंने एक सिंपल से एक वीडियो लगा दी। मैंने एक लूम की वीडियो तैयार की, मैंने कुछ 4-5 मेरे लैंडिंग पेजेस है, उन लैंडिंग पेजेस की लूम से मैंने वीडियो बनाई, और वीडियो बना के मैंने उसको बस सेट कर दिया। तो दैट्स व्हाई आपको चीज़ों को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, आपको उसका एक सिंपल वर्जन आपने डिसाइड करना है। अब इसके अंदर अब फाइवर के ऊपर बहुत से लोगों ने बहुत पता नहीं बहुत बहुत सी डिफरेंट वीडियोस लगाई होंगी, बहुत सी वो जंप करते हुए एलिमेंट्स आ रहे होंगे, बट द अदर पर्सन जस्ट नीड टू सी व्हाट एग्जैक्टली यू आर प्रोवाइडिंग। अगर तो आपके पास क्वालिटी है, अगर आपके पास आपको पता है कि आप कर सकते हो, आपके पास पोर्टफोलियो अच्छा बना हुआ है, तो भाई उसको रिप्रेजेंट कर दो, अगले लोगों को दिखा दो। अगर नहीं दिखाओगे देन ऑब्वियसली पीपल डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, व्हाट एग्जैक्टली यू कैन प्रोवाइड द वैल्यू टू देम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन चीजों को बहुत बहुत ध्यान से देखो, और इस तरह के वीडियोस क्वाइट इजी टू मेक ऑन कैनवा। चलो ठीक है, आई थिंक सो मैंने सबके क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश की। मैंने आप लोगों को रिकमेंडेशन भी दी। मैंने फरहाना का स्पेसिफिकली, फरहाना इज द वन पर्सन, फरहाना और अब्दुल्ला को मैंने देखा है कि वो लोग पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन पोस्ट करते हुए यू गाइस नीड टू स्पेसिफिकली डिफाइन योर फनल। अपनी अपनी निच से रिलेटेड लोगों को देखें लिंक्डइन पे वो कैसे कंटेंट बनाते हैं। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज ये है कि इफ यू गाइस आर लर्निंग, और इफ यू गाइस आर स्पेंडिंग प्रॉपर टाइम टू एनी प्लेटफॉर्म, तो भाई आपने डीमोटिवेट नहीं होना। हो सकता है कि आप 5 महीने एक प्रोफाइल पे लगाते रहो, और लेट्स से आपको फाइवर पे एक ऑर्डर 6 महीने में आ जाए, तो देन यू कैन स्टॉप पुटिंग सम एफर्ट ऑन द लिंक्डइन। ऐसा सिनेरियो नहीं होता। आपको कंसिस्टेंटली हर प्लेटफॉर्म पे इनिशियली स्पेसिफिकली जब तक आपका कोई ऑर्डर नहीं आ जाता, आपने हर प्लेटफॉर्म पे एफर्ट लगानी है। बट जब आपके उन प्लेटफॉर्म पे, जो से भी प्लेटफॉर्म पे आपको कोई इंटरेक्शन या कोई रीच मिलना शुरू हो जाती है, देन ऑब्वियसली यू कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट प्लेटफॉर्म। बट जी कमल। ठीक है। अच्छा, तो अगर तो पाकिस्तानी क्लाइंट है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि पाकिस्तानी क्लाइंट से आप उनसे पूछ ही लो कि भाई आपका एग्जैक्टली बजट कितना है। पाकिस्तानी क्लाइंटों का जो बजट है ना वो इतना ज्यादा नहीं होता स्टार्टिंग में। अगर माइट भी हो सकता है कि उनका बजट 5,000, 10,000, 20, 30, इससे ऊपर उनका बजट जाता ही नहीं। तो अगर तो पाकिस्तानी क्लाइंट है तो कोशिश करो उनको ये ना बोलो कि भाई चैटबॉट के लिए आपको मैं लाख रुपए का चैटबॉट बना के दूंगा। ऑब्वियसली जब हम फाइवर पे काम करते हैं कि मैं उनको $100, 150 से नीचे तो हम बात ही नहीं करते कि भाई अभी एक ऑर्डर फाइवर पे ना एक वेबसाइट, 3 पेज की वेबसाइट बनानी है। द पर्सन इज आस्किंग कि भाई $77 में मैं उसको बना के दे दूं। मैं उसको भी वो सुफा करवाने लगा हूँ कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं उसको मैं $77 में वो 3 पेज की वेबसाइट बना के भी दे दूं। बट इन पाकिस्तान आपकी स्टार्टिंग है, आपको प्रोजेक्ट्स पकड़ने हैं, लास्ट में पकड़ने हैं, पकड़ो। आपको कोई मसला नहीं, आपको कोई रिव्यू नहीं देने वाला। ऑब्वियसली अगर आपका काम नहीं हुआ, आप उसे पैसे, उसको क्या कहते हैं, पैसे उसके रिफंड कर दो। बट 5,000, 10,000, 15,000, 30,000 जितना वो कहता है उसको पकड़ो और उसका काम कंप्लीट कर दो। यू कैन जस्ट आस्क लाइक व्हाट इज एक्चुअली योर बजट। आप ये पोर्टफोलियो की एक वेबसाइट बना लो। आजकल पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाना बहुत आसान है। जैसे अब्दुल्ला ने वर्सल में शायद बनाई हुई है, शायद अब्दुल्ला ने बनाई हुई है, शायद आपने बनाई हुई है। वर्सल में क्या है कि यू कैन यूज कर्सर,
कर्सर को यूज करो। कर्सर को यूज करने के बाद वर्चुअल आपको एक कंप्लीट डिप्लॉय करने आपका जो कोड है उसको गिटहब में अपलोड करो। अपलोड करने के बाद एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट में एक वन लैंडिंग पेज की एक वेबसाइट बना लो, और जैसे कामिल शाह डॉट वर्सेल डॉट ऐप, वहाँ पे अपनी वेबसाइट को लाइव कर दो। बेशक आप उसमें ना बनाओ, वर्डप्रेस में ना बनाओ, बेशक आप एआई ऑटोमेशन से रिलेटेड आपकी सर्विसेज है, तो आप सिंपली वर्चुअल पे उसको लाइव कर दो, और क्लाइंट को वो भी भेज दो बेशक कि भाई दिस इज माय प्रोफाइल, योर सर्विसेज आई एम प्रोवाइडिंग, और लेट मी नो कि आपका क्या बजट है। तो आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि ऑब्वियसली अभी आपको मार्केट के रेट्स का आइडिया भी नहीं होगा कि एक्जैक्टली मार्केट में आजकल क्या रेट चल रहा है। क्योंकि मुझे पता है वेबसाइट का जो रेट्स है ना पाकिस्तान के अंदर वो सस्ते हैं। लोग कहते हैं कि भाई हमें 15-15 हज़ार रुपये में ना लोग वेबसाइट बना के दे रहे होते हैं। तो पाकिस्तान की मार्केट वेबसाइट वाइज काफी ज्यादा सेचुरेटेड है, बट कुछ लोग अभी भी 5-4 हज़ार चार्ज कर लेते हैं स्पेशली फॉर द शॉपिफाई वेबसाइट्स। लेकिन बाहर की कंट्री में अगर बाहर के क्लाइंट्स को करते हो तो भाई $100 से नीचे तो बात नहीं करनी चाहिए। और कोई क्वेश्चन किसी का? बल्कि आपको मैं ये भी एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैं नॉर्मली कैसे रिप्लाई करता हूँ। अच्छा, मेरा जो एल्गोरिथम है ना वो ऑलरेडी, अच्छा यहाँ पे ना एक एक और एग्जांपल है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे ना अगर कोई बंदा इसराइल से आता है ना, तो मैं उन लोगों के साथ स्पेसिफिकली काम नहीं करता। सो अभी अभी मुझे एक मैसेज आया, ठीक है, 1 मिनट पहले ना, बट मुझे उसको रिप्लाई करना पड़ेगा इस पर्सन को, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा रिप्लाई रेट अफेक्ट हो जाएगा, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू वर्क विद दिस पर्सन बिकॉज़ द पर्सन इज फ्रॉम इसराइल, बट दिस इज फॉर माय क्लाइंट। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई हैड टू डू द फॉर्म, आई थिंक फर्स्ट टाइम फॉर द ओके। हाँ, इतना कुछ नहीं दिखाने के लिए, दिस इज वन ऑफ माय क्लाइंट, और that's it। मुझे बताओ कि और किसी का कोई क्वेश्चन हो, सी का, क्लाइंट्स रिलेटेड, सोशल प्लेटफॉर्म्स रिलेटेड, मार्केट प्लेसेस से रिलेटेड, कुछ भी कुछ भी। अभी नहीं पूछोगे तो वक्त हो जाएगा, शायद मैं बिजी हो जाऊँ, शायद ये प्रोग्राम बंद हो जाए, शायद कुछ भी हो सकता है, मे बी मैं आपको कोई वैल्यू डिलीवर कर सकूँ। अदर देन दैट, अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है देन वी कैन वाइंड अप दिस सेशन, और नेक्स्ट वीक या जब भी योर गाइड्स नीड टू अपलोड योर फाइनल प्रोजेक्ट्स, अच्छा सब गुड है फिर, खत्म करें सेशन। ओके, ठीक है जी। फरहान, आपका क्वेश्चन? पढ़ाना दोनों जगह ही इस चीज को बेचना, जो स्पेसिफिक शॉपिफाई जो है ना उसको दोनों जगह पे बेचना मुश्किल है। ये चीजें मैं इनके सेशन में मैं बता रहा था, ये जो एआई ऑटोमेशन पे ना, लेट्स से इफ इट इज शॉपिफाई वेबसाइट, लेट्स हम कोई शॉपिफाई का कीवर्ड ही देख लेते हैं, शॉपिफाई स्टोर डिजाइन, राइट? इफ वी विल सर्च दिस, तो यहाँ पर ना यू कैन सी देयर 97,000 प्लस गिग्स। तो यहाँ पर आपका ऊपर आना इज क्वाइट डिफिकल्ट राइट नाउ। तो एज कम्पेयर टू कि आप इस पे टाइम स्पेंड करें वो भी स्टार्टिंग के अंदर, दैट वुड बी नॉट अ गुड ऑप्शन, बट आई रिकमेंड कि आप लिंक्डइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन द स्टार्टिंग फोकस करें, लाइक 2-3 महीने यहाँ पे गिग्स लगा के छोड़ दें। गिग्स कैसे लगा देंगे? आप एक पूरी प्रोफाइल क्रिएट कर लें अपनी, इन पहले पेज पे जाएंगे, टाइटल्स देखें, इनसे मिलती जुलती गिग्स बना के अपने पास छोड़ दें। जब ये चीजें माइट भी हो सकता है कि इनका एल्गोरिदम चेंज हो और आप टॉप पे चले जाएं, या आप कोई, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, यू कैन टेक 2-3 रिव्यूज अपने उन्हीं क्लाइंटों से जो कि लिंक्डइन और सोशल मीडिया में आपको मिले हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा कोई बूस्ट मिले और आप फिर थोड़े से ऊपर वाले पेजेस पे आ जाए। सो दैट्स अदर अल्टरनेटिव। बट इफ यू डोंट हैव एनी क्लाइंट्स, और अगर क्लाइंट आपको अगर रिव्यू फाइवर पे नहीं देना चाहते, तो आई वुड प्रेफर कि अभी लिंक्डइन और फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट लगाएं, अपनी चीजें लगाएं, टू गेट सम impressions और टू गेट सम लीड्स फ्रॉम द सोशल मीडिया। क्योंकि मैं आपको अगर आपको बोलूंगा अच्छा अगर आप फाइबर पे जाएं और फाइबर यहाँ पर जाए और पहले महीने के अंदर ही आपको ऑर्डर आ जाएगा, सो दैट्स नॉट अ वे, आपको नहीं आएगा, मुझे पता नहीं आएगा। बट अगर आप एआई ऑटोमेशन की बात करें, वो दैट मींस सम नॉट काइंड ऑफ सैचुरेटेड, सो वहां पे ऑर्डर आने के थोड़े से चांसेस काफी ज्यादा है। बट इफ यू टॉक अबाउट द शॉपिफाई, तो आपको डायरेक्ट अभी वहां पे बहुत जल्दी ऑर्डर्स नहीं आएंगे, बट येस पाकिस्तान के अंदर आपको काफी सारे ऑर्डर आ सकते हैं। शॉपिफाई वेबसाइट हर चीज की ना अपनी अपनी एक फायदे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक थोड़ा सा स्टिल ई कॉमर्स का बूम चलता ही रहता है, लोगों को हर वक्त अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट चाहिए होती है, हर तीसरा बंदा कह रहा था भाई मेरे को शॉपिफाई की वेबसाइट चाहिए। सो यू कैन सेल शॉपिफाई वेबसाइट सर्विसेज डायरेक्टली इन पाकिस्तान। आप फेसबुक में अपना एक अपनी प्रोफाइल को यूज करें, उसके ऊपर प्रॉपर्ली पोस्ट लगाती रहें। बहुत सी लड़कियां हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर उर्दू कंटेंट लिख रही हैं, और कंटेंट लिखने के साथ साथ दे आर सेलिंग services directly in Pakistan. They're also earning very good amount too. और इसके अलावा किसी का क्वेश्चन? ओके, आई थिंक सो, ऑल गुड। चल ठीक है, आई थिंक सो जितना मुझे आता था मैंने अपनी तरफ से बेस्ट आप सबको समझाने की कोशिश की। बट अदर देन दैट, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ लगी हो, यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन, और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन गाइस जस्ट टेक्स्ट में। ठीक है जी, चलिए, ओके जी गाइस, अल्लाह हाफिज।